गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। वार्ड नंबर 14 के पार्षद और सुपरवाइजर के कारण वार्ड नंबर 14 का है बदहाल स्थिति। धनबाद के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वासेपुर के वार्ड नंबर 14 का हाल बेहाल है, क्योंकि यहाँ है गंदगी का अंबार। वार्ड नंबर 14 में ना ही नगर निगम ध्यान देती है, ना ही वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर राहुल यादव एवं पार्षद जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनबाद नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 14 की। यहाँ गंदगी का अंबार है, यहाँ के लोग गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं, क्योंकि ना ही यहाँ नगर निगम ध्यान देती है और ना ही वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा एवं नगर निगम के द्वारा निर्देश दिया गया था कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से निपटने के लिए नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी वार्ड में साफ सफाई एवं सैनिटाइज किया जाना था, मगर वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर महोदय ने आदेश मानने का काम नहीं किया। आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर के अनदेखी के कारण यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही वार्ड में सैनिटाइज किया जा रहा है। वार्ड नंबर 14 के लोग यहाँ गंदगी के कारण बीमार पड़ रहे हैं, मगर नगर निगम एवं वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर जी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं आज का सच न्यूज के संवाददाता दीपक परमानिक ने वार्ड नंबर 14 के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गुलजार बाग, परमानिक बस्ती, खैरकाबाद, दास बस्ती, कुसुंडा सहित वार्ड नंबर 14 के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। तो वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यहाँ नगर निगम के द्वारा सफाई नहीं किया जाता है और ना ही यहाँ सुपरवाइजर महोदय यहाँ आते हैं। हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत पार्षद निसार आलम से भी किया, मगर हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। लोग को घर जाने का रास्ता नहीं, गाड़ी नहीं निकल रहा है। मेरा बच्चा लोग कैसे, कल दिन हम लोग को बच्चा लोग को शादी देंगी तो कैसे जमात आएगा, कैसे बहू आएगा। इतना दूर में तो लेके जाते हैं तब जाके दामाद आता है, बहू चढ़ता है। नाली का साफ सफाई कभी होता है यहाँ पे? नहीं, कोई एको दिन इधर तो कोई झांके नहीं मारता। नाली का पानी आप लोग गेट होकर निकलता है? हाँ, एकदम गेट एकदम घर घुस जाता है। गेट तो दूर के बात, एकदम घर घुस जाता है। ऊपर से जितना भी बारिश का पानी आता है भैया और इस साइड से टोटल हमारा घर होकर क्रॉस करता है और घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम। यहाँ का सुपरवाइजर या पार्षद कोई भी नहीं कंप्लेन तो नहीं किए हैं। कभी आते हैं देखने के लिए? नहीं, देखने भी कभी नहीं आए हैं कैसे क्या है, कैसे रहते हैं। साफ सफाई करवाते हैं कि नहीं? नहीं, इधर तो कभी साफ सफाई नहीं हुआ है। डोर टू डोर जो गाड़ी आता है नहीं, वो इधर नहीं आता है। कचरा उठाने जो गाड़ी आता है नगर नहीं, निगम इस का साइड नहीं आता है। नहीं आता। आपको वार्ड का सुपरवाइजर कौन है, जानते हैं? सुपरवाइजर तो नहीं मालूम है। निसार आलम हम लोग का पार्षद है, लेकिन साफ सफाई का जिम्मा सुपरवाइजर को दिया गया है। तो सुपरवाइजर कौन है ये नहीं जानते हैं। हमारे वार्ड नंबर 14 के खैरकाबाद, दास बस्ती, परमानिक बस्ती, वासेपुर के गुलजार बाग के स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक हमारे वार्ड में एक डस्टबिन भी नगर निगम के द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही हमारे वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी आती है। हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर और नगर निगम से किया, मगर हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह से हम लोग गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं। देखिए, वार्ड नंबर 14 का जो समस्या है, यहाँ तो मूलभूत समस्याएं है ये पानी, बिजली सा, लेकिन सफाई की जहाँ तक बात की जाए, अब पूरा वार्ड नंबर 14 जिधर खरकाबाद बस्ती इधर जो है कोल बेरिंग क्षेत्र में कभी आज तक ना पार्षद साहब ना यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ का साफ सफाई पर ध्यान दिया है। आप देख रहे हैं पूरा नली देखिए, पूरा यहाँ का व्यवस्था देखिए कितना गंदगी है।
जहाँ एक और महामारी फैला हुआ है, दूसरी ओर देखिए यहाँ के लोग किस तरह से जीना बसर। पूरा 7 नंबर खरिकाबाद में पूरा महामारी का एकदम प्रकोप छाया हुआ, गंदगी के मारे अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। और कोई जनप्रतिनिधि, न वार्ड पार्षद, न जनप्रतिनिधि, विधायक में यहाँ पर ध्यान देने नहीं आता। सुविधा दी जाती है आप लोग? नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या क्या समस्या है? समस्या बेसिकली जैसा कि अभी भाई मेंशन किया उसी तरह, जैसे हमारे यहाँ साफ सफाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रोड्स देख लो आप, और पानी की भी समस्या है। बेसिकली कहा जाए तो हमें कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है मार्केट, मतलब अभी हम लोग के यहाँ विलेज में। इसकी शिकायत पार्षद महोदय पार्षद महोदय से कई बार बात हो चुकी है इस बारे में, बस वही जैसे टाल मटोल जो होती है, हाँ कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा। बेसिकली मैंने नहीं किया, बट हमारे विलेजर्स के काफी जो लोग हैं उन्होंने काफी बार बात की इस बारे में, जैसे धनंजय जी हो गए, संजय भैया हो गए, और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की है, बट किसी भी प्रकार का कुछ मतलब अटेंशन नहीं किया गया हमारे यहाँ पे। साफ सफाई कैसे होती है? नहीं सर, एकदम बहुत बहुत बुरा हालत है हम लोग का, साफ सफाई के मामले में जीरो एकदम मान के चलो आप। तो कैसे होता है साफ सफाई हम लोग अपने से करते हैं, जितना कर पाए अपने से, अपने पॉकेट से चार्ज किए या खुद से कर लेते हैं जब टाइम मिलता है। ऐसे भी गंदे तो रह नहीं सकते हैं, तो खुद से ही करना पड़ता है। लेकिन अगर नगर निगम से कहा जाए कोई किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट तो नहीं है। कचरा कलेक्शन का जो गाड़ी निकलता है नगर निगम का, जो डोर टू डोर कचरा, वो गाड़ी आती है इधर? नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे तो याद नहीं है, इतने दिन से यहाँ नगर निगम का इतना काम हो रहा। आई थिंक लास्ट 10 ईयर से नगर निगम का जो है मतलब फॉर्मेट आया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपके वार्ड में नगर निगम का सुविधा नहीं दिया जा रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेदार सर हमारे पार्षद महोदय ही होंगे, और कौन होंगे। सिंपल सी बात है, मैंने जैसे कहा कि हमारे विलेजर्स के काफी पर्सन ने इस बारे में बात की हुई है, काफी लोगों ने बात की हुई है, बट कोई टेंशन नहीं है। वोट के समय आते हैं पार्षद महोदय? हाँ, वोट के समय तो आएंगे ही, वो तो लीडर्स का बेसिकली हक होता है ना, उनके बाद तो काफी सारे बड़े बड़े वायदे होते हैं। 10 नंबर वार्ड में क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे समझ तो ये है, कहने का मतलब कि बहुत गंदगी है, हर चीज का तकलीफ इस मोहल्ला में है। किसी को बोलने के लिए भी जाते तो कोई भी नहीं आता है, बोलता क्या हुआ, जाइए, आ जाएगा, काम हो जाएगा, कोई ऐसा काम नहीं होता है। जाते हैं मगर कोई नहीं आता है। पार्षद जी यहाँ आते हैं? नहीं, हम लोग का कोई काम नहीं किया, आज तक कोई काम नहीं कर सकती, समझे। नगर निगम का जो गाड़ी आती है कचरा उठाने वाले, वो आते हैं यहाँ? नहीं, इधर नहीं आता, बाहर बाहर जाता है। इधर कोई भी कचरा, अगर कचरा उठाने वाला आता है तो हम लोग यहाँ पर आ करके फेंकते हैं। आप खुद को देख लीजिए कि कितना गंदगी यहाँ पे है, यहाँ पे है, आगे भी देखबे किए कि कितना गंदगी है। मतलब हम लोग जब भी जाते हैं तो सिर्फ बोलते जाओ, हम लोग आ रहे हैं, और कभी सफाई नहीं होती। इस वार्ड के सुपरवाइजर कभी आए हैं आप लोग के पास? कोई भी नहीं आए, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आया। या सफाई नहीं हम लोग होता साफ करके नहीं हाँ, करते। पूरा जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो फिर मोहल्ले में 10-20 करके चंदा करके फिर बाहर फेंकाया जाता है, कूली के रख के। पार्षद को बोले? पार्षद से कई मरते जाके बोला गया, लेकिन कभी आता नहीं है, न कोई नगर निगम से कोई आदमी आता है। हाँ, रोड तरफ आता है, उधर से उधर चल जाता है, इधर घुसता कोई नहीं गाड़ी। सुपरवाइजर आते हैं? नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। नल्ली उल्ली कुछ साफ? कुछ नहीं साफ। इसकी शिकायत पार्षद को किए थे? हाँ, बहुत मरते किया गया पार्षद की शिकायत। क्या कहना था? हाँ, बोलता ठीक है भेज देंगे, आदमी आएगा तो भेज देंगे। की जाती है? नहीं, कभी नहीं हुआ। नल्ली उल्ली कुछ नहीं? कुछ नहीं। कोरोना जैसे महामारी में सैनिटाइज जैसे हुआ? नहीं, कहा देखिए ना, सारा कचरा तो यही है। पार्षद अपना दरवाजा पर घर के पास चमकाता, मोड़ पर चमकाता है, मीडिया वाला कैमरा में फोटो खींचता है, हम मोबाइल में भेजता है कि हम सफाइयत करवा रहे। क्या सफाइयत कर? पार्षद के सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं यहाँ। पार्षद पास गए थे? पार्षद का 50 बार आदमी लोग गया है, एक बार भी नहीं आया। कचरा वाला गाड़ी आता है? कभी नहीं, गाड़ी महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना पर आया है, थोड़ा सा उठाया है, फोटो खींचा, चल गया, बस। हाँ, कचरा देंगे 6 महीना से पैसे है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है।
वहीं हमारे संवाददाता ने वार्ड नंबर 14 के स्थानीय निवासी जूली खान, बबलू दास, मंटू दास सहित कई लोगों से बातें की। उन्होंने कहा कि यहाँ कई सालों से गंदगी और नाली का पानी सड़क पर आ जाता है और गंदगी का अंबार लगा रहता है। हम लोगों ने कई बार पार्षद से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि हम काम करवा देंगे, मगर आज तक काम नहीं हुआ। और जब भी बरसात आता है तो बारिश होती है, बारिश से नाली का सारा पानी सड़क पर आ जाता है और आने जाने में काफी दिक्कतें आती है। कभी कभी तो पानी इतना सड़क पर भर जाता है कि सड़क पर हुए गड्ढे का भी पता नहीं चलता और आने जाने में आम लोगों को काफी दिक्कत होती है। कभी कभी तो बाइक सवार इसमें गिर जाते हैं, उन्हें चोट भी लगती है। और हमने इसकी शिकायत भी वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर से किया, मगर उन्होंने भी आज तक ना तो नाली साफ करवाया और ना ही कचरा। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी ना तो हमारे वार्ड को सैनिटाइज किया गया है और ना ही ब्लीचिंग का छिड़काव, जिसके चलते हमारे वार्ड नंबर 14 में डस्टबिन तक नहीं दिया गया है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वार्ड नंबर 14 में नगर निगम ने आज तक काम ही नहीं किया। हमारे वार्ड में नाली तक नहीं बनाया गया और हम लोग रोजाना इसी तरह गंदे पानी पर चलते हुए अपने घर को जाते हैं। इसी गंदगी के कारण हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। समस्या यही है कि आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। विकास विकास क्या विकास है? देखिए, कूड़ा कचरा नाली यही सब का विकास है। बाकी विकास के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ है, गरीब के साथ ही खिलवाड़ है। हाँ, विकास होता होगा, हम ये नहीं बोलते विकास नहीं हो रहा। वार्ड नंबर 14 में सिर्फ विकास नहीं हो रहा, और एरिया में भी देखे हैं हम, ऐसा नहीं है, हुआ है, कहीं कहीं काम भी हुआ है। पर वार्ड नंबर 14 में ना ही कोई अधिकारी जांच के लिए कभी आए हैं और ना ही कभी कोई पार्षद नाली और कचरा पे ध्यान दिए हैं। इसकी शिकायत आप लोग मेयर से नहीं किए? हाँ, हम लोग शिकायत किए हैं। तो क्या कहा? शिकायत हम लोग पार्षद से भी किए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ का कहना है कि वोट बैंक सिर्फ सब आप लोग बन जाइए, जब इलेक्शन आएगा सब अपनी अपनी बीबी को नगर निगम एटीएम कार्ड बना के बस इस्तेमाल करने के लिए आएंगे। काम कुछ नहीं है। काम यही है कि 5 साल पूरा तुम लोग गंदगी में झेलो, 5 साल के बाद फिर आएंगे। थोड़ा सा रोड का जो टेंडर निकलता है 5 साल पहले, वो हम 5 साल अपना इलेक्शन के दौरान पे लगाएंगे। टेंडर तो खुद खाएंगे और नाम कमाएंगे कि ईटा और टेंडर का काम हम कर रहे हैं। तो ये तो सरकार दे रहा है ना, सरकार के खाता से। सरकार सुविधा सब दे रहे हैं, पर सरकार से जो नीचे के आदमी है उस सुविधा को आने नहीं अभी जो है पार्षद का ये खत्म हो गया जी। अभी सुपरवाइजर काम कर रहा है यहाँ पे। तो क्या सुपरवाइजर साहब यहाँ पे आते हैं? नहीं, अगर पार्षद का काम खत्म हो गया, पार्षद जब 10 साल में कुछ नहीं कर सका तो सुपरवाइजर से तो हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं। नहीं, तो एक बार भी शिकायत आप एक बार भी सुपरवाइजर नहीं आया, कोई नहीं आया। निगम का कोई ऐसा काम ही वार्ड नंबर 14 में नहीं होता। आप देख लीजिए, आप दूर दूर तक देखिएगा तो इतना बड़ा पाइप गया है, पानी का कनेक्शन है। क्या अगर गरीब के लिए अगर एक पाइप छूट कर दिया जाता तो नहीं था। गरीब पानी नहीं पिएगा, जिसके पास पैसा है उसको कनेक्शन पानी का मिल जाता है, और गरीब को क्या होगा? यहाँ कोई भी काम है, आप जाके पता कर लीजिए वार्ड नंबर 14 में ना ही कभी नाली का काम हुआ है, ना ही पानी कभी यहाँ दिया गया गरीब लोग को, और ना ही कोई ऐसा सुविधा बोल के कुछ नहीं है। और अगर जो बोलते हैं कि हम बहुत चमकाए हैं तो वार्ड नंबर 14 में आइए, आपको हीरा नियर चमकाने वाला जगह दिखाएंगे। देखिए, चमका रहे हैं, पूरा वार्ड देख रहे हैं ना आप, जितना दूर से भी देख के आए देखे बहुत चमक रहा है। यहाँ जो गंदगी है ये जो है किसको जिम्मेवार समझते हैं? हम तो अपना जिम्मेवार तो हम पार्षद को समझते हैं। नहीं, नगर निगम द्वारा जो है आज तक कभी सफाई, ना ही डस्टबिन का व्यवस्था है और ना ही गाड़ी का व्यवस्था यहाँ किया गया है। सुपरवाइजर यहाँ आते? सुपरवाइजर कौन है? आज तक हम लोग पूरा वार्ड नंबर 14 में, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, खरिकाबाद इलाका जो है
बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, बहुत बड़ी क्षेत्र है, आबादी वाली क्षेत्र है, लेकिन यहाँ आज तक कभी भी गाड़ी ना घुसी है और ना ही हम लोग कौन सुपरवाइजर है उसके बारे में जानते हैं। इसका हम लोग शिकायत कई बार जो है पार्षद महोदय निसार आलम जी को कर चुके हैं। उनके द्वारा आश्वासन मिला है, लेकिन हो सकता है कि ऊपर से यहाँ का व्यवस्था जो है नहीं किया गया। नली का काम पार्षद नाली के विषय में भी बोले हैं, कई बार जो है हम लोग नापी भी करवाए हैं। आपने देखा अभी आपके सामने है, जितना भी यहाँ के जो कुछ जो है ना मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं और कुछ उच्च वर्ग के भी लोग रहते हैं। उच्च वर्ग के लोग के द्वारा जो भी नली गली का पानी, बाथरूम का पानी है, ये पूरा बहाया जाता है और इस पे जो है लोग अपना जो है किसी भी तरह से उसी को छू करके और अपना घर भी आना जाना करते हैं। बहुत कठिन समस्या होती है। कभी 2-4 बार तो यहाँ के पब्लिक को सांप भी काट लिया। पूरा रोड में पानी है। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है, आप लोगों ने देखा अभी नाली का बहुत समस्या है। जो लोग जो है नाली के वजह से उन्हें बाथरूम का पानी, गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। लोग जो है रोड पर जो है आने जाने में दिक्कत है, रोड पर पानी जा रहा है। आप सोचिए कि उस गंदा पानी को छूते हुए जो है हम लोग जो है गांव के लोग उसी रास्ते से पार होना मजबूरी है। नगर निगम द्वारा सफाई होती है? नगर निगम द्वारा एक भी बार जो है ना सफाई नहीं हुआ। आज तक 10 साल हो गया नगर निगम का, एक बार भी कोई सफाई कर्मी आता है, न ही कोई उनका कर्मचारी आता है। पार्षद से नहीं शिकायत की? पार्षद से भी कई बार हम लोग बोले हैं, मगर कोई जो है सफाई कर्मी अभी तक नहीं आया, नहीं आते। सुपरवाइजर है आपके वार्ड में? अब सुपरवाइजर कौन है अभी तक हम लोग को नहीं पता कि सुपरवाइजर यहाँ का है कौन। कभी आए सुपरवाइजर यहाँ? कभी नहीं आए, कभी नहीं। सुपरवाइजर को तो हम लोग जानते भी नहीं कि कौन है सुपरवाइजर यहाँ। नगर निगम की जो गाड़ी आती है डोर टू डोर जो कचरा उठाती है, वो गाड़ी कभी आई है इधर? वो गाड़ी केवल रिहायशी इलाकों के लिए ही मेयर साहब ने उसको फिक्स कर दिया है। गरीब और स्लम एरिया में तो गाड़ी कभी आता ही नहीं है। हम लोग जो है जब शहर जाते हैं तब गाना सुनने हैं। यहाँ तो कभी हम लोग उस गाड़ी का गाना भी कोई व्यक्ति को याद नहीं होगा कि कचरा वाला आया, कचरा उठाना क्या गाना है। आज तक यहाँ जो है एक बार भी गाड़ी नहीं आया। द्वारा सफाई की जाती है? न, नगर निगम द्वारा कोई साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है। गाड़ी आता नगर निगम का? न, आज तक न कैसा गाड़ी होता कभी दिखाई नहीं यहाँ पर। इसकी शिकायत आपने पार्षद से? इसकी शिकायत पार्षद को बहुत कई बार किए हैं। यहाँ का मेयर को भी शिकायत की सूचना दिए हैं, न मेयर भी कोई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले साफ सफाई का, और न हमारे वो पार्षद 15 साल वार्ड पार्षद होने के बावजूद भी यहाँ पर न कोई स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया गया है, न नाली सफाई का व्यवस्था किया गया है, और न यहाँ पर फॉक जो होता नहीं करने का मच्छर मारने को वो भी क्या है। यहाँ के मंदिर के जो पत्थर का जो व्यवस्था किया गया है वहाँ भी पक्षपात किया था। यहाँ सुपरवाइजर आते हैं? नहीं, सुपरवाइजर जो कैसा तो उसका चेहरा भी अभी तक कोई नहीं जानता। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, नाली की समस्या है। समस्या ही समस्या यहाँ पर। यहाँ का समस्या का निदान करने वाला कोई यहाँ नहीं है। नगर निगम ध्यान देता है? नहीं, नगर निगम न पार्षद न सुपरवाइजर, तो कोई नहीं सफाई करते हैं? नगर निगम न पार्षद न सफाई सुपरवाइजर। कैसे होता है यहाँ पे? यहाँ हम लोग अपने चंदा इकट्ठा कर नली सफाई करते हैं। आपने कभी मेयर से बात किया है? हाँ, ये सब मेयर से बात की, छठ पूजा में बात भी किए थे। उन्हें हम लोग हमसे प्रॉमिस किए थे कि 50 तो लाइट आपको देंगे यहाँ पर। 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर पुरानी बस्ती, रवानी बस्ती, सबके सामने वार्ता भी हुआ था। थाना प्रभारी जी जसवाल साहब थे, उनके सामने बात हुआ था, लेकिन उनमें कोई एक्शन नहीं लिया। पार्षद महोदय को जानकारी है? हाँ, इनका पार्षद भी मेयर साहब के साथ में थे थाना पर, उनके सब नॉलेज में। वो बोले कि पापा पोल है, मतलब पोल तो हमारे पास बिजली का जितना खुटा है उसमें आप दे दीजिएगा। उसने प्रॉमिस हुआ था, लेकिन अभी तक कोई लाइट की व्यवस्था नहीं किया है। नगर निगम द्वारा क्या साफ सफाई? पहले तो हम आज कर्तव्य चैनल के आप लोगों को माध्यम से धन्यवाद कर रहे हैं। और नगर निगम का यहाँ देखिए कोई काम नहीं होता है। यहाँ का पार्षद निसार आलम है, न यहाँ छिड़काव होता है। कोरोना के समय भी कोई छिड़काव नहीं हुआ। नहीं, सबसे पहले कहना चाहेंगे कि आप लोग जो पहल किए हैं आज का सच बहुत बेहतरीन है और सराहनीय कार्य है। हम लोग भी इसके बढ़ चढ़ के मदद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वार्ड नंबर 14 जो पिछले 10 साल से जो यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, 5 साल पार्षद प्रतिनिधि और 5 साल पार्षद,
हम ये पूछना चाहते हैं पार्षद महोदय से कि आप 10 साल के दौरान क्या आप यहाँ पर किए हैं अपने वार्ड के लिए। यहाँ पर काम के नाम पर तो पूरा काला धब्बा है पहला। दूसरा कि अपने क्षेत्र में काम करवा करके उस चुनौती भी देते हैं कि हम लोग यहीं से जीतेंगे। तीसरा कि एक भी गाड़ी यहाँ पर किसी मोहल्ले में ना आकर कचरा उठाता है ना कहीं ले जाता है। तीसरा आज तक कभी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से आकर के हमारे बीच में कहीं पूछने की कोशिश भी नहीं किया है कि क्या यहाँ समस्या है, समस्या का निवारण किया जाए। सुपरवाइजर यहाँ आते हैं? नहीं, सुपरवाइजर कौन है हम लोग को तो पता नहीं है। और 1-2 बार यहाँ से आदमी लोग भी गया मदद मांगने के लिए। उनका कहना साफ है कि हम लोग को यहाँ से वोट मिलता नहीं है और हम लोग को कोई मतलब नहीं है। नाली का जो स्थिति यहाँ का बना हुआ है, रोड का स्थिति जो बना हुआ है, तो देखने का चीज़ है, देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। और तो और साला बगल में यहाँ पर हम लोग का ये डंप कर करके पूरा कचरा कर दिया है एकदम, जो कि बरसात में एकदम इतना माखी और कीड़ा घर में पहुँचता, प्रदूषण पहुँचता। हम लोग इनके खिलाफ भी मोर्चा छेड़े थे अभियान, तो आश्वासन दिया कि नहीं हम लोग ठीक कर देंगे, लेकिन फिर भी कोई इसका पूछने वाला नहीं है क्या नहीं है। डोर टू डोर गाड़ी आती है? कोई गाड़ी नहीं, गाड़ी का तो दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। बाथरूम तक नहीं है, बाथरूम नहीं है, गाड़ी नहीं है, सफाई का नाम पे पूरा काला धब्बा है। डस्टबिन लगा हुआ? एक भी डस्टबिन नहीं है। देखना चाहिए यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, पूरा हमारे कॉलोनी में टेनी स्कूल, कुसुंडा, 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर सारे घूम के देख सकते हैं, कहीं कोई डस्टबिन नहीं है। नगर निगम द्वारा शौचालय बनाए गए? कुछ नहीं, एक भी शौचालय नहीं। कहीं कहीं 1-2 अपने क्षेत्र में बनाए होंगे, लेकिन इधर कोई शौचालय का कोई बात नहीं है। आप लोगों को नगर निगम की सुविधा नहीं मिल रही, इसका जिम्मेवार कौन है? ये सारे जिम्मेवार पार्षद महोदय हैं, और कौन है? यहाँ नगर निगम की समस्या जो है ना अनेकों है। कितना बार हम लोग प्रेस के माध्यम से, नाली तो है ही नहीं, न डस्टबिन आज तक लगा है, और पार्षद तो यहाँ आते ही नहीं है। और हमारे यहाँ जो है 600 घर है, और यहाँ कोई सुविधा नगर निगम का नहीं पहुँचा आज तक। इसकी शिकायत आपने की? इसकी शिकायत देखिए हमने प्रभात खबर, दैनिक जागरण सब जगह दिए हैं, और उसका कटिंग भी हमारे पास में है। अगर आप लोग को देखना चाहते हैं तो हमें प्रेस के माध्यम से जो है ना आपको दिखा सकते हैं। पार्षद महोदय को शिकायत की? एकदम पार्षद के यहाँ लिखित भी है, उसका पेपर भी हमारे पास में है। तो क्या कारण है कि यहाँ पे सफाई नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ जो है ना हम लोग का समस्या ये है कि इस बस्ती से पार्षद का वोट नहीं जाता है, और दूसरा बात क्या है कि वो आते भी नहीं है, इसलिए कि हम लोग का यहाँ से वोट नहीं जाता है हिंदू का, इसलिए हम लोग यहाँ काम नहीं करेंगे। जाति धर्म के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 17,000 वोट उनके यहाँ है, 6,000 वोट हमारे यहाँ। हम लोग के यहाँ जो है ना हम लोग खुद खड़ा होते हैं हिंदू, उसका कहना कि यहाँ से हमको वोट नहीं आता है, इस क्षेत्र में हम काम नहीं करेंगे। नगर निगम की गाड़ी आती है? कुछ नहीं, आज तक तो नगर निगम का गाड़ी आया ही नहीं है। एक डस्टबिन हमको दिखा दीजिए आप। सुपरवाइजर? कोई नहीं। कौन है? कौन है इस क्षेत्र में जानबूझ नहीं करता है सुपरवाइजर कौन है। क्या कुछ परेशानी होती है? परेशान बहुत हम लोग हैं, पानी के चलते। क्या होता है यहाँ पे? पानी पूरा भर जाता है, आने में दिक्कत होता है, पैर में पूरा पानी लग गया, गाड़ी में आने में दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो रही है। पानी हमेशा भरा रहता है? नहीं, बरसात में पूरा 3 महीना। कभी इसकी शिकायत पार्षद को किए हैं? पार्षद पास गए, परहेज साल गए थे, इंश्योरेंस एजेंट के पास गए। क्या बोले पार्षद में? पार्षद बोले कि ठीक है करवा देंगे, फिर कहाँ कुछ करेंगे। सुपरवाइजर को जानते हैं, जो वार्ड नगर निगम जो सुपरवाइजर आता है इधर? उसे तो मालूम नहीं, उसे नहीं है। नगर निगम की गाड़ी आती है साफ सफाई के लिए? नहीं, इधर कुछ नहीं आता। कितना दिक्कत होता है आप लोग को? बहुत दिक्कत है। थाना हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, थाना कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। जब हमने वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर राहुल यादव से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आप किस नंबर वार्ड का सुपरवाइजर है? वार्ड नंबर 14 का सुपरवाइजर है। नगर निगम के द्वारा साफ सफाई चल रहा है? हाँ, नगर निगम को पूरा वार्ड का साफ सफाई जारी है।
कोरोना ये सब कुछ देखते हुए कहाँ कोरोना देखते हुए सैनिटाइजिंग, इधर साफ सफाई, नाली सफाई, कचरा उठाना, सारा काम सफाई चल रहा है। आप जहाँ पे खड़ा है वहाँ कचरे का अंबाजा हो गया, यहाँ नदी पे भी गंदी है, क्या कहेंगे? हाँ, इस पे काम कराएंगे, कल नहीं परसों से सोमवार से काम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे ग्रामीण है उनको भी इनको डोर टू डोर का कलेक्शन करवाएंगे। रेमकी द्वारा गाड़ी भी भेजेंगे यहाँ पे, गाड़ी का भी कलेक्शन कराएंगे उनसे भी, जहाँ तक होगा वहाँ तक कराएंगे। इससे पहले काम नहीं हुआ, इनसे पहले ना गाड़ी आता था, ना कुछ आता था, ना कोई साफ सफाई हुआ, ना सैनिटाइज हुआ, क्या कहेंगे इसकी? इनसे पहले तो हम यहाँ पे नहीं थे, लेकिन उनके तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम आए हैं तो जरूर कराएंगे यहाँ पे। कब से आप आए हुए? मेरा आने से 2 मंथ हो गया लगभग। 2 मंथ तो बहुत ये है। 2 मंथ तो मतलब कोरोना जैसा महामारी में आप यहाँ पे सैनिटाइज नहीं करवाए, यहाँ गंदगी का नहीं, सैनिटाइजिंग तो कराए हैं यहाँ पे, लेकिन इस साइड भी कराए हैं, लेकिन फिर भी कल परसों करा देंगे हम सैनिटाइजिंग एक बार। गंदगी का क्या, नली वली सब यहाँ देखिए तो कल पानी रोड पे बह रही है। कल तो बंदी है, परसों सोमवार को करा देंगे, सैनिटाइजिंग भी करा देंगे, नाली भी करा देंगे, कचरा भी उठवा देंगे। अच्छा, क्या कारण है जो आजाद नगर, वासेपुर ये सब जगह पे साफ सफाई होती है और यहाँ पे नहीं हो रही है? यहाँ का पब्लिक मतलब हम लोग को सूचना मेरे पास नहीं पहुँच पाता है। हम आते भी, हमको कोई बोलता ही नहीं कि हमको यहाँ पे नाली जाम है या कचरा है, यहाँ पे कोई बोलेगा तक ना, कि हमको मिलवे नहीं करता हमको न्यूज कि यहाँ पे नाली जाम है या कचरा है, यहाँ पे गाड़ी नहीं आता है, कोई आदमी बोलता ही नहीं है। तो गाड़ी का तो ये है कि सब गाड़ी सब जगह भेजना पड़ता है, लेकिन सब जगह भेजना पड़ता है, जितना काम होता है उतना कराते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना दिन से नहीं आया, आखिर किसकी लापरवाही है? इनकी लापरवाही तो हम अपने आप को ही कसूर मान सकते हैं, क्योंकि गलती मेरे से भी है। हम उतना पूरा वार्ड कवर करना, 14 नंबर वार्ड में बहुत बड़ा वार्ड है, सब एरिया को कवर करना मुश्किल लगता है, थोड़ा टफ टाइप का है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा काम करें। गलती मान रहा है, गलती हुआ है। हाँ, गलती हमसे हुआ है। आगे सफाई होगी, आगे सफाई कराएंगे। सुना आपने वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर राहुल यादव का क्या कहना है। अब इनके बातों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वार्ड नंबर 14 में साफ सफाई हो रहा है या नहीं। आखिरकार सुपरवाइजर महोदय ने अपनी गलती मान ली और कहा कि अब मैं वार्ड नंबर 14 के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर साफ सफाई करवाऊंगा और डस्टबिन भी दूंगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। वहीं हमारे संवाददाता दीपक परमानिक ने वार्ड नंबर 14 के पूर्व पार्षद निसार आलम से बातें की। उन्होंने क्या कहा ये आप खुद ही सुनिए। वार्ड नंबर 14 पे आप पार्षद के क्या कहेंगे, साफ सफाई के बारे में क्या है? देखिए, साफ सफाई जो है ना, पहले हम लोग को इस वार्ड में मिलता था 23 लेबर। उसके बाद नगर निगम, अभी जो हम लोग पार्षद जब हम लोग हटे, हम लोग को जो टाइम पूरा हो गया, उसके बाद हम लोग जो हट गए 18 जून को, उसके बाद अभी जो है सरकार तरफ से आदेश आया या नगर निगम की तरफ से ऐसा ही हुआ कि उसमें से 8 लेबर को हटा दिया गया। अब 8 लेबर को, जहां पर 23 लेबर में वासेपुर वार्ड नंबर 14 इतना घनी आबादी है कि यहां से लेकर के खरकाबाद तक का आबादी, उसमें हरिजन टोला, खरकाबाद हरिजन टोला है, दास टोला है, 8 नंबर 10 नंबर खरकाबाद, जलाम फैक्ट्री, भूली, इधर वासेपुर, इतनी घनी आबादी है। 22 बूथ है, 23-24 हजार के वोटर है उसमें, और 23 लेबर में हम लोग काम नहीं करा पा रहे थे। और उसके बाद अभी जो है उसमें से 8 लेबर को हटा दिया गया। अभी रेमकी द्वारा जो है काम किया जा रहा है, और रेमकी जो है बाहर रोड पर कचरा जो है उठा लेता है, घनी आबादी जो पीछे तरफ है वो छूट जाता है। सुपरवाइजर अभी आ रहा है, जबकि हम लोग पूरा सहूलियत दे रहे हैं कि यहीं पर लेबर भी आ रहा है, हाजिरी भी बन रहा है, सामान भी हम लोग जिस तरह पहले रखता था अभी भी वहीं रखे हुए। लेकिन अभी है क्या कि सुपरवाइजर सुबह में आ करके चला जाता है, लेबर को काम बता करके चला जाता है, कहां पर लेबर काम कर रहा है, कहां पर नहीं कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। लास्ट में मजबूरी में यहाँ के लोग हम ही लोग को फोन करता है कि भैया देखिए यहाँ पर लेबर बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग को खुद जाना पड़ता है, जाकर के काम अभी भी करवा रहे हैं। सुपरवाइजर के लापरवाही की वजह से काम नहीं हो पा रहा है।
सुपरवाइजर जो है हर वार्ड में दिया गया, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक वो रहे जब तक लेबर रहता है। लेकिन अगर 10 लेबर 8 लेबर जो भी काम कर रहा है, समझिए पैसा जो है पानी में जा रहा है। लेबर लोग चला गया अंदर मोहल्ला में, कहाँ पर है, कहाँ पर काम कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं। अगर वही सुपरवाइजर अगर रहे और काम अगर खड़ा होकर करवाए तो काम ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा। सुपरवाइजर का तो आपका वार्ड का कहाँ 14 में वार्ड पड़ता है उसका भी नॉलेज नहीं है, जानकारी उसको यहाँ मोहल्ला का भी जानकारी नहीं है, कहाँ पर कितना कौन नाला है, कहाँ पर पानी का। हम लोग दिन भर क्षेत्र में घूमते थे, हम लोग को मालूम रहता था, उसको मालूम नहीं कौन मोहल्ला में कितना आबादी है और कहाँ पर नाला जाम रहता है। रात को पानी पड़ जाता था, हम लोग को मालूम हो जाता कौन नाला कौन नाली जाम होगा। उसको कोई मतलब नहीं है, वो आता है सुबह में हाजिरी बनाता है और चला जाता है। कितना आदमी के लेबर का हाजिरी बना रहा है, क्या कर रहा, पहले बायोमेट्रिक बनता था और अभी तो बायोमेट्रिक बन नहीं रहा। कितना लेबर का हाजिरी बन रहा, क्या हो रहा, कोई देखने वाला नहीं। 14 नंबर वार्ड के लोगों को कहना है कि अब जब से कोरोना हुआ है हमारे वार्ड में ना सैनिटाइज हुआ है ना ब्लीचिंग का छिड़काव। जब से हम लोग हटे हैं, हम लोग जाकर के नगर निगम में हल्ला करते थे पार्षद लोग कि हम लोग को जो है ब्लीचिंग दिया जाए, सैनिटाइज किया जाए। उसके बाद में कोई भी सामान होता था हम लोग मांगते थे। अभी हम लोग कोई नहीं जा पा रहे, और अगर हम लोग मांग भी रहे तो हम लोग को मिल नहीं रहा। जब से हम लोग हटे हैं एक बोरा ब्लीचिंग अभी तक हम लोग को नहीं मिला, जबकि हम लोग 10 बार बोले कि सर हम लोग को ब्लीचिंग दिया जाए। अभी अपना क्षेत्र में ट्रेनिंग स्कूल के पास में एक भैंस मर गया, बोलते बोलते हम लोग थक गए कि सर घनी आबादी है, लोगों को आना जाना है, वहां पर लोगों का आना जाना है। भैंस सड़ गया है, पूरा महक गया, कुत्ता नोच नोच तो उसको खा गया, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रहा है। वहाँ गरीब लोग रह रहा है, बीमारी फैल रहा है, लेकिन नगर निगम उस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि हाँ भैंस को कम से कम उठाया जाए, या तो उसको गाड़ा जाए या तो उसको ब्लीचिंग छीटा जाए। किसकी गलती है, सुपरवाइजर की या नगर निगम की? नगर निगम की लापरवाही है, सुपरवाइजर की गलती है। सुपरवाइजर देखते ही नहीं कहाँ पर भैंस या कहाँ पर कुत्ता या कहाँ पर कोई जानवर मर रहा है या कहाँ पर कोई नाली हुआ है। और सुपरवाइजर जो लगता है अपना बात को वहां तक नहीं रख पाता है और जिसकी वजह से नहीं मिल पाता है काम। बहुत जगह तो आपका काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ जगह कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों का कहना है कि करीब 10 साल से आप यहाँ पे दिए रह चुके हैं। एकदम सही बात है, और वहाँ पहुँचे नहीं है, काम भी नहीं। एकदम सही बात है। हम तो बता रहे हैं कि 23 लेबर से इस वार्ड में काम कराना नामुमकिन था, हम नहीं करा पा रहे थे। इतना शिकायत लोगों को मिलता था कि यहाँ पर काम करा, वहाँ नहीं। खरकाबाद की तरफ में इतनी घनी आबादी है, गरीब लोग वहाँ पर रहता है, हरिजन आदिवासी लोग रहता है, लेकिन हम उधर में काम नहीं करा पाते थे। ज्यादातर काम वासेपुर में होता था, खरकाबाद तरफ नहीं होता था, इसलिए लेबर की कमी था। आज अगर लेबर हम लोग को मिल जाता है, लेबर रहता है, तो वहां भी हम लोग काम करा पाएंगे। वासेपुर में पूरा काम नहीं करा पाते हैं, तो खरकाबाद की तरफ का सही बात है। जो आदमी बोलता है, ये जो शिकायत है वो सही है कि 4 साल 5 साल में वहां पर लेबर लोग को वहां पर नहीं किया, नहीं काम हुआ। एक दिन भी जाना चाहिए था, नहीं जाता है। जैसे दुर्गा पूजा हुआ, छठ हुआ, ये हुआ, उन लोग में जब उन लोग बोला हम लोग को वहां पर लेबर हम लोग भेजे, खड़ा होकर काम करवाए। ऐसा बात नहीं काम नहीं हुआ है, लेकिन लेबर कम रहने की वजह से पूरा वार्ड में काम का नहीं हो पाया। दास बस्ती में अभी तक डस्टबिन नहीं है, ना नाली है, क्या कहेंगे? हाँ सही बात है, बहुत जगह बता तो रहे हैं कि हम लोग को साधन की कमी की वजह से बहुत जगह काम नहीं हुआ। वासेपुर क्षेत्र में बहुत जगह नाली, घनी आबादी है, मुस्लिम क्षेत्र है, उधर में भी घनी आबादी है, बहुत जगह यहाँ भी काम नहीं हो पाया, वहाँ भी काम नहीं हो पाया। और हम लोग अपना बात को वहाँ रखते थे, तो संसाधन की कमी की वजह से बहुत सा काम नहीं हो पाया। आपका नगर निगम का जो डोर टू डोर कलेक्शन करता है कचरा, वो गाड़ी आज तक नहीं गया उधर, लोग जानता नहीं है कि गाड़ी डोर टू डोर वाला को हम बोले थे कि बड़ा वार्ड है, आप यहाँ पर 22 बूथ है, यहाँ पर कम से कम 3 गाड़ी दीजिए। यहाँ पर वो गाड़ी दिया, यहाँ पर 2 गाड़ी से पॉसिबल नहीं है। 3 गाड़ी यहाँ पर रहे और 1 गाड़ी कम से कम खरकाबाद की तरफ में रहेगा, तो 4 गाड़ी में हो सकता कुछ काम हम हद तक कर सकते हैं। लेकिन 2 गाड़ी दिया है, 2 गाड़ी में पॉसिबल नहीं है काम करने का। उधर हरिजन टोला खरकाबाद की तरफ में हमको नहीं लगता है डोर टू डोर वाला जाता है। लोग का कहना है कि बस आपको अकेला व्यवहार करते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात। देखिए, हम तो अभी भी पार्षद रहे, लेकिन ऑफिस में हम 24 घंटा बैठे रहते हैं। हमको कभी भी कहीं पर कोई भी आदमी बोले, हमारा जो काम है हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको संसाधन या सामान नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम काम करने में सक्षम नहीं रहे। वार्ड सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी है? वार्ड सुपरवाइजर का काम ही है काम कराना। सुपरवाइजर का काम है सुबह में आकर के हाजिरी बनाना, लेबर को कहाँ पर भेजना है, क्षेत्र में घूमना, कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर नाली जाम है, उसको काम को देखना। लेकिन सुपरवाइजर आकर सिर्फ हाजिरी बना करके आप पूरा क्षेत्र में अभी आप आए हैं, 9 या 10 बज रहा होगा, अभी आप पूरा क्षेत्र में घूम लीजिए, सुपरवाइजर आपको नहीं मिलेगा। कार्रवाई होना चाहिए, एकदम होना चाहिए सुपरवाइजर पर।
सुपरवाइजर पर कार्रवाई होना चाहिए। सुपरवाइजर नहीं रहता है, उस पर एकदम चार्ज होना चाहिए। कहाँ भाई आप क्यों नहीं रहते हैं? आपको भेजा क्यों गया काम कराने के लिए? क्योंकि वो रहते ही नहीं हो। सुना आपने, उनका कहना है कि जब तक पार्षद थे तब तक हमने काम किया और अब सारी जवाबदेही वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर की है। अब सब कुछ उनके हाथों में है। कहाँ गंदगी है और कहाँ साफ सफाई कराना है। अगर पार्षद महोदय सही से काम किए होते तो आज नालियां टूटी नहीं होती और गंदगी का अंबार नहीं रहता। अपने कार्यकाल में अगर ये सही से नालियां बनवाते तो आज पानी सड़क पर नहीं आती और इस तरह गंदगी का अंबार नहीं रहता। मगर क्या कर सकते हैं, अब तो ये साफ तौर पर कहते हैं कि अब हम पार्षद नहीं हैं। अब सारा कुछ नगर निगम वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर राहुल जी के हाथों में है। इस तरह से अपना पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं होता है, क्योंकि जब तक ये लोग सही तरीके से वार्ड में साफ सफाई नहीं करेंगे तब तक इसी गंदगी का अंबार लगा रहेगा। इस पर नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय का संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर वार्ड नंबर 14 में सैनिटाइज क्यों नहीं हुआ है और ये साफ सफाई क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि वार्ड नंबर 14 के विभिन्न क्षेत्रों में डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली गाड़ी भी नहीं जाती है और न ही इन क्षेत्रों में आज तक डस्टबिन दिया गया है। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है, नगर निगम की या वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर का या फिर पार्षद का? जो भी हो, इस नगर निगम को ध्यान देने की जरूरत है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। हम आपको न्यूज चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 14 की समस्या को दिखा रहे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं क्या इस वार्ड में साफ सफाई हुई है या नहीं। अगर वार्ड नंबर 14 के पार्षद और वार्ड नंबर 14 के सुपरवाइजर सही से काम करते तो आज इस वार्ड में गंदगी नहीं रहती और यहाँ के लोग गंदगी के कारण परेशान और बीमार नहीं पड़ते। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन नए वार्ड की समस्याओं से आप लोगों को कराएंगे रूबरू। तब तक हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपके भी वार्ड में समस्या है तो हमें इस नंबर पर अपने वार्ड की समस्या का फोटो या वीडियो भेज सकते हैं। हम आपके भेजे हुए वीडियो या फोटो को अपने न्यूज के माध्यम से प्राथमिकता के साथ दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9835142055, 9386090681 और 9031084980। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है।